नमस्कार, स्वराज देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सुबह 10:45 पर फर्रुखाबाद से करेंगे दौरे की शुरुआत। तो बाढ़ प्रभावितों को सीएम राहत देंगे और सामग्री वितरित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 11:30 बजे यानी 11:45 पर कासगंज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित करेंगे। तो आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 12:15 बजे बरौना के शाहजहांपुर के लिए रवाना होंगे। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ पवन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो पवन से ही जान लेते हैं। पवन, सीएम योगी का आज 3 जिलों का दौरा रहने वाला है, कितना खास ये दौरा माना जा रहा है? कई सौगात भी देने वाले हैं। देखिए प्रियंका, ये 3 जिले का दौरा है और 3 जिलों में मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और उससे जो लोग उससे प्रभावित हैं, उससे आहत हैं, उन लोगों को राहत सामग्री वितरित करेंगे। सबसे बड़ी बात है, इन 3 जिलों में फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर, इन 3 जिलों में उधर उत्तराखंड से जो पानी है वो बहुत सारा जो है इधर क्षेत्र में भरा हुआ है, जिससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। और जो नदी के किनारे के लोग होते हैं उनको थोड़ा ऊपर ला के रखवाते हैं। शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होती है, जिसको लेकर के हमेशा इससे पहले भी मुख्यमंत्री चिंतित रहते हैं। तो इसी कारण वो तीनों जिलों का दौरा करेंगे और तीनों जिलों में वहाँ पर जो भी इससे प्रभावित हैं उनसे भेंट मुलाकात करेंगे और उनको राहत सामग्री देंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री के मन में ये बात रहती है कि जो व्यक्ति परेशान है, जो जिनको समस्याएं हैं, उन सभी चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखते हैं। इससे पहले भी जो लोग बाढ़ से प्रभावित थे, मुख्यमंत्री उसके लिए हवाई सर्वेक्षण किए थे, दौरा किए थे और दौरा करने के बाद जो लोग उससे प्रभावित है, जो आहत हैं, उनको राहत सामग्री वितरित करते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनको वहाँ पे शासन और प्रशासन के लोगों से मदद मिल पा रही या कोई समस्या है जिसका निराकरण वो खुद ग्राउंड चेकिंग के लिए ग्राउंड पोजीशन पे जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है, वाकई जो राहत है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। इन सभी चीज़ों की मुख्यमंत्री खुद स्वतः जानकारी लेते हैं और वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे। इन तीनों जिलों में इनका मुलाकात करेंगे और राहत सामग्री वितरित करेंगे। बिल्कुल पवन, जिस तरीके से हम देखें तो आम जनता को जो नुकसान हो रहा है और जिस तरीके से बाढ़ से वो प्रभावित हो रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन को सारी जो इंतजाम है वो कर लेने चाहिए। चूंकि सीएम योगी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ प्रभावितों को उनके राहत राशि दी जा सके, राहत पहुंचाई जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यवस्था पहले ही हो जानी चाहिए ताकि लोगों को सुरक्षित महसूस पहुंचाया जा सके सुरक्षित स्थान पर। जी प्रियंका, सबसे बड़ी बात है कि जैसे बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है राहत की जो पहले से मुहैया कराई जाती है, लेकिन जब तक कहीं वो प्रभाव दिखता नहीं या बाढ़ का पानी ज़्यादा नहीं उठता या गांव के लोग वहां से पलायन नहीं करने लगते, तब तक प्रशासन पूरी तरह से वहां व्यवस्था नहीं करता है। उसके साथ वहां पे खाली आकलन करता रहता है, निगरानी करता रहता है, लेकिन वो जो व्यवस्था है, जो सरकार की जो व्यवस्था होती है उस लेवल पे उतनी उचित नहीं हो पाती है। और मुख्यमंत्री जी इसको खुद मॉनिटर करते हैं, इसलिए जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो उसके लिए वो वहाँ पर खुद जाते हैं या जिले से प्रदेश से बहुत सारे अधिकारियों को लगाते हैं जिसकी मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे पता चलता है कि जो लोग उसमें प्रभावित हैं उन तक राहत व्यवस्था पहुंच पा रही है कि नहीं। क्योंकि जब पानी आता है, अचानक ऐसा बाढ़ आता है कि वहाँ पर लोगों को पलायन करना ही पड़ता है। चूँकि ऐसी स्थितियाँ होती हैं, जो बाढ़ के किनारे के गाँव हैं उन गाँव में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, उससे उन लोगों को और उनके साथ जो मवेशी होते हैं उनको बहुत समस्या आती है, उनके घर बार काफ़ी डूब जाते हैं। क्योंकि ये समस्या हर साल आती है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री इससे पहले भी उसकी उचित और पक्की व्यवस्था बनाने के लिए कि हमेशा के लिए दिक्कतें कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी हर साल ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ न कहीं से ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है जिसमें जो भी वहाँ पे जिला प्रशासन होता है उसकी व्यवस्था नाकाफ़ी होती है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री निगरानी में या बहुत सारे लोगों को जो अधिकारी ऊपर लेवल लगाए जाते हैं, वो जो वहाँ कमियाँ होती है उसको पूरा करने के लिए शासन प्रशासन से मदद लेते हैं और शासन प्रशासन की व्यवस्था वहाँ पहुँचती है, तब जाके ये चीज़ें मुहैया हो पाती हैं। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री खुद जब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं तो जो वहाँ कमियाँ होती हैं वो तत्काल प्रभाव से पूरी हो जाती हैं और लोगों तक सारी व्यवस्थाएं पहुँच जाती हैं।
बिल्कुल पवन, और हालांकि उनका दौरा करना भी जायज है क्योंकि देखा जाए तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी उन पर है। अगर अधिकारी कोई चूक कर भी रहे हैं तो उनका दौरा कर इन सब चीजों का परीक्षण करना, जांच करना जायज है उनका ये दौरा। हालांकि इसके साथ ही वो शाहजहांपुर के लिए भी रवाना होने वाले हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, आज वहाँ फर्रुखाबाद जाएंगे, उसके बाद कासगंज उनका कार्यक्रम है। कासगंज के बाद फिर वहाँ पे वो शाहजहांपुर जाएंगे। इन तीनों जिलों में उनका दौरा है और इन तीनों जिलों में जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनका हवाई सर्वेक्षण करेंगे और जो उससे प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनको राहत सामग्री वितरित करेंगे। इन तीनों जिलों में आज उनका यही कार्यक्रम है और फिर वापस लखनऊ आने का कार्यक्रम है। जी प्रियंका। बिल्कुल पवन, हालांकि जिस तरीके से मंशा, तो अगर हम सीएम की बात करें तो लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि जो आम जनता है जिनकी जिम्मेदारी उन पर है वो उन्हें परेशानी ना हो, उन्हें राहत मिल सके, तमाम व्यवस्थाएं उन तक पहुंच सके, जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचाई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्हें वो जिम्मेदारी सौंपी गई है, कहीं ना कहीं उनकी कमियों की वजह से जनता तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। हालांकि उसको लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका असर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। पवन, कैसे समझे इसे? जी बिल्कुल प्रियंका, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे व्यवस्था अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँचती है। वो औने पौने व्यवस्था करके वो किसी तरह काम चलाते हैं जिससे कि वहाँ पे सिर्फ काम चल जाए और उनकी बात ऊपर न आए। चूँकि अंतिम व्यक्ति जो है समाज का या जो ग्रास रूट के लोग हैं उनकी बात बहुत ऊपर तक नहीं जा पाती है। चूँकि मुख्यमंत्री इन सभी चीज़ों का जो है ज़्यादा संज्ञान लेते हैं, बहुत धरातल तक की चीज़ों की जानकारी रखते हैं, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मुख्यमंत्री के खुद मॉनिटर करने में बहुत जो कमियां होती हैं वो सामने आ जाती हैं और कमियां सामने न भी आती हैं तो प्रशासन उनको तुरंत मुहैया करा के उसका निस्तारण कर देता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के इसलिए मुख्यमंत्री सभी जिलों में लगातार हर महीने दूसरे महीने कहीं न कहीं से किसी जिले में कहीं न कहीं कार्यक्रम बनाते रहते हैं। इस कार्यक्रम की वजह से जो समस्याएँ हैं वो या तो निराकरण हो जाता है या अगर कोई समस्या आती है तो मुख्यमंत्री अपने स्तर से उच्च अधिकारियों से उसको निराकरण कराते हैं। इसी कड़ी में जो भी यहाँ पर आज जो तीनों जिलों का दौरा कर रहे हैं, इसमें जो बाढ़ से जो समस्याएं हैं, बाढ़ की जो दिक्कतें हैं उसको लेकर के मुख्यमंत्री आज वहाँ विचार विमर्श करेंगे और जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनसे जब मुलाकात करेंगे तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके लिए क्या व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि बार बार ये समस्या का जो है समाधान हो सके, दिक्कतें ना आए। क्योंकि लोग काफ़ी परेशान होते हैं जब कभी बाढ़ आती किसी गांव में, वहाँ के सभी लोगों को पलायन करना पड़ता है और उनका सारा जो भी उनका घर बार है वो सब पानी में डूब जाता है, बहुत सारा सामान बर्बाद हो जाता है जिसका भरपाई कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि सरकार सिर्फ जीवन यापन के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए व्यवस्था बनाती है, उनकी गृहस्थी बस नहीं पाती है, उसके लिए फिर वो साल भर काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर जाके उनका घर व्यवस्थित हो पाता है। बिल्कुल पवन, इसके साथ ही शिवमंगल सिंह डिग्री कॉलेज भी पहुंचने वाले हैं योगी। जिलों के दौरे पर हैं और अंतिम में शाहजहांपुर पहुंचेंगे और शाहजहांपुर से यही बाढ़ पीड़ित प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के बाद फिर वहां से वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे। प्रियंका जी, शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये आपको बता रहे थे खबर, जहां पर सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं। हालांकि 3 जिलों का दौरा आज उनका रहने वाला है।